अब ना शब्द से प्यार करने का समय आ गया है। आपकी सीमाएं इस पर निर्भर करती हैं। जैसा कि कहा जाता है, बस ना बोल दे। सुनने में कितना आसान लगता है ना? ना एक शब्द है जो 2 अक्षर का है और खुद में एक पूरा वाक्य है। चलिए इसे अच्छे से जानते हैं। जब आप किसी के निवेदन को हां कहते हैं, तब आपका समय, ऊर्जा, साधन इत्यादि किसी और का हो जाता है। पूछने वाला व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जैसा कि जिंदगी हमेशा विकसित होते रहती है, तो हमेशा कोई ना कोई या कुछ ऐसा होगा जिसे आपके समय की जरूरत होगी। तो अपनी इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको कभी कभी ना बोलना होगा। ना बोलने की चुनौती बहुत सारे सवालों के साथ आती है। आयरनी ये है कि ना एक पूरा वाक्य है और सच्चाई ये है कि ना को कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। जब लोग ना बोलते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा क्यों का जवाब देना पड़ता है। आप उनकी मदद क्यों नहीं करेंगे? आप उन्हें क्यों मना करेंगे? इस वक्त आपके मन में कई भावनाएं आने लगती हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि कहीं आप मतलबी तो नहीं हो रहे, और क्या आपको सच में ना बोलना चाहिए था। अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया को सही ठहराने के लिए बाध्य महसूस कर रहे हैं। आपको अपने मन के अंदर पता है कि ये आपके लिए सबसे सही है। जब आप दूसरे को हां बोल रहे हैं, तब ये सुनिश्चित कर दें कि आप खुद को ना नहीं बोल रहे हो। आप उस फाइन लाइन पर चल रहे होते हैं जहां आप दूसरों की भावनाओं को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही मतलबी दिखना चाहते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि ना को नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। यह रूलिंग हो सकता है। ना बोलने के बाद आप जिस तरह से इंगेज होते हैं, वो ये तय करता है कि आपकी ना किस कैटेगरी में आती है। ना बोलने की कला सीखने के लिए आप इन स्टेप्स को ध्यान में रखें। खुद को याद दिलाएं कि यह आपके बारे में नहीं है। जो व्यक्ति सवाल कर रहा है, वो आपके जवाब को स्वीकार करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को आपके ऊपर शिफ्ट करना चाहता है। आखिरकार दोनों पार्टीज अपने निर्णय के लिए जिम्मेदार होते हैं और निर्णयों की कभी गारंटी नहीं होती। पहला ना सबसे मुश्किल ना होता है। जब आप सीमाएं निर्धारित करना शुरू करते हैं और लोगों को ना कहते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि लोग आपको नापसंद करना शुरू कर देंगे। आखिर उन्हें आपसे हाँ सुनने की आदत हो चुकी थी। उन्हें आपके इस नए व्यक्तित्व को स्वीकार करने का समय दे। ये उनके साथ आपके रिश्ते पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इतिहास गवाह है कि सम्मान के लिए सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है। तो दूसरी तरफ यह आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। सवालों के लिए तैयार रहें। अगर आप ना बोलने वाले हैं, तो यह स्वाभाविक है कि आपसे सवाल किए जाएंगे। याद रखिए, भावनात्मक होने की कोई वजह नहीं है। आप दूसरे लोगों को सुन सकते हैं और उन्हें बताएं कि आपने उनके निवेदन को कंसिडर किया है, पर यह निर्णय आपके लिए अच्छा था। आपको खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, यह एक नेगोशिएशन नहीं है। अगर संक्षेप में कहूं, तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय समय पर चीजों को ना बोलना होगा। आप सभी लोगों के लिए सभी चीजें नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए समय नहीं रहेगा। आपको अपने जीवन की खोज में सक्रिय और केंद्रित रहने की आवश्यकता है। तो अपनी ऊर्जा को अपने विजन के साथ संरेखन में रखें और किसी और की जिंदगी के विजन के आगे खुद की जिंदगी का विजन रखें।